नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से जुड़ी हुई है, जहां की सीएम आनंदीबेन पटेल का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर जारी तमाम अटकलबाजियों के बीच रेस में आगे चल रहे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजय रूपानी ने कहा है कि वो किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। हालांकि सीएम पद की रेस में नितिन पटेल और पुरुषोत्तम रूपाला भी हैं। नवंबर में 75 साल की होने जा रही आनंदीबेन ने कल सोशल मीडिया पर सीएम पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। उन्होंने फेसबुक के जरिए खुद को नवंबर से 2 महीने पहले ही मुक्त करने की मांग की है, ताकि नए सीएम को वाइब्रेंट गुजरात 2017 की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। गुजरात में ये समिट अगले साल जनवरी में होना है, जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल के आखिर में है। पटेल आंदोलन, दलितों पर अत्याचार जैसी घटनाओं को लेकर आनंदीबेन के नेतृत्व पर सवाल उठे और सबसे आगे नाम विजय रूपानी का नए सीएम की रेस में चल रहा है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी एक है। हमारे यहाँ कोई रेस नहीं है, हमारे यहाँ कोई प्रतिस्पर्धी भी नहीं है। जो हाईकमांड तय करेंगे, सब मिलकर साथ में उनके साथ गुजरात का विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और कोई इसमें इसका ही होगा उसका होगा ऐसी भी बात नहीं है। हम सब कार्यकर्ता है, पार्टी जो जिम्मेवारी सौंपेगी वो करेंगे। यही मानसिकता से हम काम कर रहे हैं। देखते हैं हाईकमांड क्या करेंगे। गुजरात में आनंदीबेन पटेल के बाद कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर सवार होगा, बीजेपी को इसी बात का फैसला करना है। वैसे कई नाम सीएम पद की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपानी ही नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग में नए सीएम को लेकर फैसला हो सकता है। मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ। इनकी जो भावना है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा। बहुत उन्होंने परिश्रम भी किया है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन के बाद गुजरात को कौन संभालेगा? अब बीजेपी का सामना इसी सवाल से है कि उस गद्दी को कौन संभालेगा, जिसको करीब 13 साल संभालने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। कई नाम चर्चा में हैं। आनंदीबेन को हटाकर गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपानी, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला या फिर गुजरात विधानसभा के स्पीकर गणपत वसावा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे आगे दिख रहे हैं विजय रूपानी। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ को पार्टी सरकार में इस्तेमाल कर सकती है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाते एक गतिशील गुजरात में गतिशील का एक सूत्र भी उन्होंने दिया। बहुत उन्होंने परिश्रम भी किया है। अब फैसला बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में होना है। 2014 के चुनाव में केंद्र में बीजेपी की जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आनंदीबेन को गुजरात में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन 2 साल के अंदर ही पार्टी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। नरेंद्र भाई ने गुजरात में जो विकास की यात्रा शुरू की थी, ये यात्रा को आनंदीबेन एक अच्छे मकाम पर ले गई है। एक महिला नेत्री के नाते उनका पूरा कार्यकाल बहुत सफल कार्यकाल रहा। अब इनकी जो भावना है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में जो निर्णय करेगा इसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया जा सकता है, जिसका ऐलान 15 अगस्त के बाद किया जा सकता है। आनंदीबेन ने अपना इस्तीफा फेसबुक पर भी पोस्ट किया। वजह बताई कि वो 75वें जन्मदिन से पहले छुट्टी लेना चाहती है। मेरे भी नवंबर में 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 2017 के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और राज्य में हर 2 साल के बाद होने वाली महत्वपूर्ण वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी जनवरी 2017 में आने वाली है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, इसलिए मैंने 2 माह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की विनती की थी। मैं फिर से इस पत्र के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ।
गुजरात में अब कांग्रेस को मौका मिल गया है। मांग की जा रही है कि इस्तीफा सिर्फ मुख्यमंत्री क्यों, पूरी सरकार को देना चाहिए। मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल को अपने समग्र प्रधानमंडल का रेजिग्नेशन देकर उनको चुनाव के लिए मैदान में आना चाहिए और प्रजा का विश्वास पुनः प्राप्त करना चाहिए। कांग्रेस सत्ता के बिना इतनी तलपापड़ हो गई है और वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। गुजरात की जनता कांग्रेस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस ये सब वो सत्ता में आने के लिए ये सब पॉलिटिकल बातें कर रही है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद नया मुख्यमंत्री चुनना आसान नहीं था, लेकिन इस बार काम और मुश्किल है। गुजरात में 2017 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है। गांधीनगर से भार्गव पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त मौजूद हैं। रविंद्र, सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाए, उसमें रेस में सबसे पहला नाम किसका दिख रहा है? आज संभवतः कब तक फैसला हो सकता है? और दूसरा, क्या इस फैसले के साथ बीजेपी बाकी प्रदेशों में चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश करेगी? देखिए पूर्णिमा, मैं पहले ये बताना जरूर चाहूँगा कि विजय रूपानी ने सही कहा कि हम सब कार्यकर्ता हैं, पार्टी हाईकमान तय करेगा। यानी ये गुजरात में ही एक तरह से देखा जाए तो सभी वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, नेता एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरह से आनंदीबेन ने इस्तीफा दिया है, वेल स्क्रिप्टेड, तय स्क्रिप्ट के अनुसार उन्हें इस्तीफा दिया है। और आप देखिए कि उन्हें फेसबुक पर डाला, मीडिया से बात की। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा कि लेटर मेरे पास मिल गया और संसदीय बोर्ड में फैसला होगा। संसदीय बोर्ड की बैठक आज होने की संभावना बताई जा रही है, जताई जा रही है। लेकिन ये सभी संसदीय बोर्ड के मेंबर एक साथ बैठेंगे या फिर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह संसदीय बोर्ड के जो मेंबर हैं उनसे फ़ोन पर बात करके कोई फैसला करेंगे। लेकिन फैसला जो हमें जानकारी मिल रही है ऑलरेडी पहले ही से ले लिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से बात कर चुके हैं कि किसे उत्तराधिकारी बनाना है, कब बनाना है। तय किया जा रहा है कि जो उत्तराधिकारी होगा, क्या 15 अगस्त से पहले उसे गद्दी सौंपी जाए या फिर एक गरिमापूर्ण विदाई दिया जाए आनंदीबेन पटेल को, 15 अगस्त के बाद उन्हें गवर्नर बनाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए और नया मुख्यमंत्री दिया जाए। यानी सब कुछ पहले से तय है। संसदीय बोर्ड की बैठक या फिर चर्चा होगी, नाम तय है। जैसा कि आपने भी बताया, रिपोर्ट भी देखा गया, नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला अगर पटेल समुदाय से लाना हो, विजय रूपानी हालांकि जैन समुदाय से आते हैं। कई लोगों का कहना है कि पटेल वहाँ मूवमेंट है, पटेल नाराज हो रहे हैं। लेकिन उनका तर्क ये भी है कि जब नरेंद्र मोदी को वहाँ भेजा गया था तो वो पटेल समुदाय से नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतने सालों तक वहाँ पर पार्टी की सत्ता संभाली। तो कहीं ना कहीं विजय रूपानी का नाम भले ही आगे है, लेकिन सब कुछ तय करना है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को। और जो जानकारी मिल रही है वो तय कर चुके हैं किसे वहाँ पर बिठाया जाए, कब बैठाया जाए। बिल्कुल, लेकिन रविंद्र, क्या इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि गुजरात हाथों से कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसे लेकर बीजेपी के हाथ से जाता हुआ दिख रहा था? आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं और कुछ और राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं जिसमें एक दलित कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है और उसे लेकर बीजेपी आगे भी आती रही है। क्या आज के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा ताकि बाकी जो राज्य हैं वहां पर कुछ बीजेपी को उसका फायदा मिले, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? देखिए, कम से कम 2 संदेश तो जरूर देने की कोशिश की गई है। पाटीदार जो आंदोलन हुआ है वो माना जाता है कि आनंदीबेन पटेल की सरकार ने उसे ठीक से हैंडल नहीं किया है, तो एक मैसेज जरूर दिया गया है 2 तरह से। एक पुरुषोत्तम रूपाला जो खुद ही पटेल समुदाय से आते हैं, उन्हें केंद्र में लाकर पटेलों को एक तरह से संतुष्टि देने की कोशिश की गई है। आनंदीबेन पटेल को वहाँ से हटाकर दूसरे किसी को बैठाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दलित वहाँ पर पिटाई का मामला हुआ और केवल गुजरात का मसला नहीं रह गया। जिस तरह से आपने देखा कि संसद में भी उठा, कई राज्यों में जो आने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं, पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश, ये 2 ऐसे राज्य जहां पर दलित वोट काफी महत्वपूर्ण भी होते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश देखा जाए तो एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी, अगर कोई भी सत्ता प्रशासन नहीं संभालेगा तो उसे हटा दिया कर सकती है बीजेपी अपने आज के फैसले के साथ। लेकिन संसदीय दल की जो बैठक होनी है रविंद्र, उसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? वो बैठक कितने बजे शुरू होगी, कब तक कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए पूर्णिमा, एक बात स्पष्ट कर दूं कि संसदीय दल की बैठक 9:30 बजे जो हर सत्र में मंगलवार को होती है वो चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड जिसमें 11 सदस्य हैं, सबसे सर्वोच्च बड़ी है पार्टी की जो तय करती है, उसकी बैठक जो हमें बताया जा रहा था कि दोपहर के बाद कभी भी हो सकती है। जैसा कि मैंने भी कहा, बोर्ड की बैठक होगी या चर्चा होगी, ये अभी तय नहीं है।
पार्टी अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि वो संसदीय बोर्ड के सदस्यों से फ़ोन पर भी चर्चा कर सकते हैं, पर्सनली मिल के चर्चा कर सकते हैं, अलग अलग, और एक फैसला ले लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, सुनाएंगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, संसदीय बोर्ड के मेंबर को ये सूचना दे दी जाएगी। लेकिन सब कुछ तय है, तय स्क्रिप्ट के अनुसार हुआ है। 15 अगस्त से पहले होगा या 15 अगस्त के बाद, वो ठीक। नितिन पटेल होंगे या पुरुषोत्तम रूपाला या विजय रूपानी, ये सब कुछ तय है।